हेलो एवरीवन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्कीम्स रिकैप हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर प्री 2025। सबसे पहले वी विल स्टार्ट हेल्थ सेक्टर की सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम, दैट इज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। यू हैव टू फर्स्ट नोटिस और रिमेंबर one thing, that is who has launched it. So this has been launched by Ministry of Health and Family Welfare, and it is a centrally sponsored scheme, okay, under National Health Mission. This is also very important, that which scheme is central sector and which is centrally sponsored. Okay, what is the aim of this scheme? It aims to provide assured, comprehensive and quality antenatal care free of cost universally to all pregnant women on the 9th of every month. Okay, एंड इसमें क्या होता है ना, एक एक मिनिमम पैकेज टाइप बना देते हैं एंटीनेटल केयर का, कि वो हर विमेन को, जो भी विमेन है, यूनिवर्सली उनको इट विल बी प्रोवाइडेड। और किसके द्वारा इंप्लीमेंट होता है, मतलब एट ग्राउंड, व्हाट ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर इम्प्लीमेंटिंग इट। तो ये जो आपने देखा, कॉमन हेल्थ सेंटर्स होते हैं, द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आर देयर, एंड देन आशा एकदम ग्राउंड पे वर्क करती है, तो दे आर इम्प्लीमेंटिंग इट। प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स भी वॉलेंटरी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दिस कैन बी आस्क्ड फॉर इंडिविजुअल जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी ट्रैकिंग होती है। वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उसके लिए एक सेपरेट स्कीम दे हैव लॉन्च्ड, दैट इज EPMSMA, दैट इज एक्सटेंडेड प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। एक डिजिटल इनिशिएटिव है, बट जस्ट फॉर ट्रैकिंग। ओके, और जितनी प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको दे आर प्रोवाइडेड मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड्स एंड सेफ मदरहुड बुकलेट्स। बुकलेट्स में ना जानकारी होती है, द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड। ओके, a sticker indicating the condition and risk factor of the pregnant women would be added onto the that card, जो कार्ड दिया जाता है for each visit। जैसे ग्रीन स्टिकर है तो रिस्क नहीं है, रेड है तो रिस्क है। ओके, and to motivate the implementation of this, I Pledge for 9 Achievers Award have been devised to celebrate individual and team achievements and acknowledge voluntary contribution for this scheme। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है, प्रोत्साहन देना, to provide encouragement। The second very important scheme is Janani Suraksha Yojana। Again, Janani Suraksha Yojana can make you understand that it's related to safe na motherhood, okay, under National Health Mission। So objective is to reduce the maternal as well as neonatal mortality by promoting institutional delivery ho, and that is increasing। It's a centrally sponsored scheme, it is a centrally sponsored scheme। और इसमें क्या होता है, कैश असिस्टेंस भी दिए जाते हैं विद डिलीवरी एंड पोस्ट केयर भी है इसमें। एलिजिबिलिटी क्या है, टू गेट दिस कैश असिस्टेंस यू हैव टू बी ना ऑल प्रेग्नेंट वुमेन डिलीवरिंग इन गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स। यहाँ पे अब गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स में करना पड़ेगा। ऑल BPL शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स वुमेन डिलीवरिंग अ गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स में। एंड मतलब ये हर स्टेट्स में ना जहाँ पे लो परफॉर्मेंस है उसके लिए अलग से एलिजिबिलिटी, हाई परफॉर्मेंस है उसके लिए अलग से एलिजिबिलिटी है ना। जहाँ लो परफॉर्मेंस है वहां पे सारी वुमेन, सारी ऑल प्रेग्नेंट वुमेन डिलीवरिंग इन गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स को ये असिस्टेंस मिलता है। बट द स्टेट्स विच आर ऑलरेडी हाई परफॉर्मिंग, वहां पे सिर्फ द BPL शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को ही दिस प्रोविजन इज प्रोवाइडेड। ओके, सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये पैकेज है, ठीक है, यू कैन रीड इट बट इट्स यूजलेस। These types of questions are more asked na in EPFO etc. They are asking you a lot of data as well there। Anemia Mukt Bharat strategy is another very important, because the almost half of the women in the age of 15 to 49 is suffering from anemia। So it aims to reduce anemia in vulnerable section of society, including women and children। Okay, so it aims to reduce the anemia in vulnerable section जो है, तो vulnerable section women and children है, in that specifically girl child में the anemia rate is very very high। जो पोषण अभियान में हमारे जो ना द टारगेट्स वर देयर टू रिड्यूस स्टंटिंग, वेस्टिंग, एनीमिया, तो दिस इज
दिस इज एन इनिशिएटिव टू अचीव दैट। एंड इसमें एक स्ट्रेटजी होती है, इसको बोलते हैं सिक्स 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 स्ट्रेटजी। सो सिक्स टारगेट बेनिफिशियरी, सिक्स इंटरवेंशंस एंड सिक्स इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। ओके, सो इंटरवेंशन क्या है इसमें? सिक्स इंटरवेंशन, व्हाट आर द सिक्स इंटरवेंशंस? सो वन इज तो सप्लीमेंट्स देते हैं, दैट इज प्रोफाइलाइटिक आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, बिकॉज आपको बताना चाहिए एनीमिया हैपेंस बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड as well as iron deficiency. It's not just because of iron. So this you need to understand. Then ensuring delayed cord clamping after delivery by 3 minutes in health facility. This is very, very crucial to prevent excessive blood loss. Addresses non-nutritional causes of anemia in endemic pockets. कई बार वो nutritional नहीं होता, कुछ और causes होते हैं. Specially focusing on the diseases जो फैल जाते हैं like malaria and fluorisis. Fluorisis etc. is very much prevalent in the eastern Uttar Pradesh, Bihar, all these regions. Okay. Then biannual mass deworming for age group 1 to 19 years. आपने देखा होगा there are some na albendazole and other kinds of medicines which are provided because this is also a very very big problem specifically in rural area. Now see, Ayushman Bharat scheme to you all would have read, but Ayushman Bharat digital mission, that's very very important. So it was launched in 2021 by Ministry of Health and Family Welfare और ये leverage करना चाहता है the growing digital public infrastructure जिससे ना interoperability in digital health transaction could happen, integrate कर पाए the massive health infrastructure which is there, and the implementing agency is National Health Authority. Time period था 5 years, still it is running. Key features are that Ayushman Bharat Health Account ID will be provided, इसको आभा ID भी बोलते हैं in short form. A unique health identifier for citizens to store and manage health records. यहाँ पे ये अपना अपना जो भी हेल्थ रिकॉर्ड्स है ना, आपने देखा वो डिजी लॉकर है इन विच यू आर ना सेविंग योर डॉक्यूमेंट्स, इट्स अ काइंड ऑफ ना हेल्थ लॉकर, so citizens can store and manage their health records through it. Then there is also a registry for healthcare professionals that is called as HPR, Healthcare Professional Registry. Health facilities are also registered, like public and private. What are the health facilities? Health information exchange and consent manager. So that na data exchange is driven by informed consent. Consent होना जरूरी है. Then unified health interface भी दिया गया है, UHI जिसे बोलते हैं, to facilitate now the discovery and delivery of health service. यूनिफाइड नहीं रहेगा तो फिर हो नहीं पाएगा, डिस्कवर हाउ यू विल डिस्कवर इट. एंड नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज हैज बीन आल्सो फॉर्म्ड टू स्टैंडर्डाइज द इंश्योरेंस पेमेंट इकोसिस्टम. क्योंकि इंश्योरेंस का जो स्टैंडर्डाइजेशन वाज नॉट देयर एंड देन चाहे रिम्बर्समेंट हो, द क्लेम्स एक्सेट्रा, द प्रोसेस वाज आल्सो वेरी वेरी डिफरेंट. सो टू स्टैंडर्डाइज इट, नेशनल हेल्थ claims exchange has been formed. Another very very important scheme is National Nutrition Mission. So Poshan Abhiyan, जो कि erstwhile it was called as National Nutrition Mission, was launched in March 2018 and it's a very very important scheme for mains as well as prelims to achieve improvement in nutritional status of children from 0 to 6 years, adolescent girls, pregnant women and lactating mothers. ये हैं इनके target group. जैसे मैंने I had discussed previously also, reduction in stunting, wasting in children 0 to 6 years, and reduction in anemia in women, children and adolescent girls. Okay, इसको थोड़ा रियलाइन किया गया है एज पार्ट ऑफ मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 along with आंगनवाड़ी सर्विसेज इन रिवाइज स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स. थोड़ी बहुत चेंजेस की गई हैं, रिवाइज आंगनवाड़ी सर्विसेज को थोड़ा रिवाइज किया गया है. इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. अगेन, Poshan Vatikas or Nutri Gardens that are being set up across the country to provide easy and affordable access to fruits, vegetable, medicinal plants and herbs. ये थोड़ा सा important चीज है, Poshan Vatikas, याद रखना. That's an important point. And एक ना monthly celebration भी होता just for awareness, that is the राष्ट्रीय पोषण माह. पोषण माह very very important, जन जागरण के लिए.
Under Poshan 2.0, focus is on diet diversity. Diet को diversify करें because it's more cereal centric diet. So that should be diversified. Otherwise, there will be a micronutrient deficiency. Food fortification भी is being promoted, specifically fortify कर दिया vitamin से. And leveraging traditional system of knowledge and popularizing use of millets. But traditional knowledge भी था like ना probiotics कैसे in if you go in south of India they use ना they make extensively such dishes which are kept for na 1 night 2 night and uh, uh, curd etc are used and that is very delicious as well as naturally probiotic. Rice is also used in Kerala also I have seen, in Andhra Pradesh also I have observed, in Tamil Nadu also it is present. It's almost in all the south of India. And also, if you go to Gujarat, you will see a very high amount of fermented food. Now, fermented food is which goes through the process of fermentation in which yeast is something which is proceeding the formation of good bacteria. The good bacteria is extremely important for the healthy digestion. Okay, so I'm explaining you because this can be asked even in the in science as well. So that's very important. So naturally probiotic food, that's part of a not a traditional knowledge. And nowadays people are going for all sorts of detoxification and all sorts of this process. So this traditional knowledge, which is already present, if you eat dokla, it's a probiotic. It's a fermented food. It's very good for your stomach. And millets, because millets are having zero cholesterol and very low on, almost negligible on fat and very high on vitamins. Okay, so that's why they are popularized. Protein etc, you will get a very rich nutrition from it. Then there is a very important scheme, Mission Indradhanush. So it's more related to the immunization. So vaccines are there against 12 life threatening diseases, namely TB, diphtheria, pertussis, tetanus, polio, hepatitis B, pneumonia, meningitis due to Haemophilus influenza type B, measles, rubella, Japanese encephalitis, and rotavirus diarrhea. Diarrhea causes a lots of disease. Encephalitis, commonly if you will see in eastern Uttar Pradesh, Gorakhpur region, it spreads like anything. इसको स्थानीय भाषा में चमकी बुखार बोला जाता है. Okay. स्ट्रेटजी क्या है? रूटीन इम्यूनाइजेशन, कैचअप कैंपेन्स, जाके कैचअप किया जाता है कि हाँ इफ यू हैव टेकन और नॉट, एंड देन रेगुलर मॉनिटरिंग प्रोसेस इज आल्सो डन. इंटेंसिफाइड किया गया था मिशन इंद्रधनुष to intensify this process on reaching zero dose children aged between 0 to 5 years and pregnant women as well. अम्ब्रेला बढ़ा देते हैं, इसमें और चीजें ऐड कर देते हैं. दिस ऑल थिंग्स आर डन. यूज ऑफ यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म for routine immunization in pilot mode across all districts in the country. ये बहुत important है, UWIN digital platform. Okay, so everything is they are trying to make digitalized so that easy monitoring or good kind of monitoring can be done along with having data. Data होना बहुत जरूरी है. If there is not enough amount of data, then the governance policy would not be framed in a manner that it will help large number of people. Our governance policies were mostly not top down. So if you have to go bottom up approach, you need to have data. So you will help in that as well as monitoring etc also becomes easy. Then there is a national health mission. So it was launched by government in India in 2013. Earlier, there was a mission known as NRHM, National Rural Health Mission, and there was a National Urban Health Mission. तो क्या होता था? synergy नहीं थी. So to have synergy, that was combined, and then one umbrella National Health Mission was framed. Planning and implementation जो की जाती है, it's done by National Health Authority. इसमें there is a embarked program committee under NHM. It's chaired by Secretariat of Ministry of Health and Family Welfare, examines proposals before they reach to the mission steering group. Okay. Given flexibility to change financial norms approved by the MSG within a range of 25%.
फाइनेंशियल नॉर्म्स को ट्वीक किया जा सकता है, उससे रिलेटेड है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. फीचर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 5 main components are there: health ID, digital doctor, personal health record, telemedicine, pharmacy. So digital health ko they want to increase. And then more private sector involvement, because government alone cannot achieve the targets. Also innovation can be brought if private sector is there. Then health ID, unique ID for every Indian citizens containing comprehensive medical history, digital data. Components of NHM and initiative launch थोड़े से देख लेते हैं फटाफट. So reproductive, maternal, newborn, child and adolescent health का ध्यान दिया जाएगा. इसमें everything comes है ना, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा and everything. Communicable disease control, like communicable disease common are TB, malaria, leprosy, HIV, AIDS, etc. etc. Non-communicable disease को भी control करना, because it's increasing at a very high rate. जैसे diabetes, hypertension and cancer. So these were important health schemes. Now we will see important social security schemes. So very important scheme is Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana. It's a central sector scheme. अभी तक आपने ज़्यादातर centrally sponsored scheme देखी थी. This is a central sector scheme, and this is administered by Ministry of Labor and Employment. बहुत important है ये. Implement किया जाता है through LIC and community service centers. LIC क्या करता है ना, फंड मैनेज करता है, और पेंशन पे आउट्स जो होंगे वो LIC विल डू. ओके. और जो ऑपरेशनल वर्क है कॉमन सर्विस सेंटर्स के द्वारा दिए जाएंगे. सो प्रोवाइड्स ओल्ड एज सिक्योरिटी टू वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. Operates as a voluntary and contributory pension scheme on a 50-50 basis. Or central government through the Department of Agriculture Cooperation and Farmer Welfare also contributes an equal amount as contributed by the eligible subscriber. अगर आप 50 रुपए दोगे तो सरकार भी 50 रुपए देगी. ठीक है. ऐसे मंथली कंट्रीब्यूशन 55 होता है मिनिमम, आर इन द रेंज फ्रॉम 55 रुपीज टू रुपीज 200 बेस्ड ऑन द फार्मर्स एज एट द टाइम ऑफ एंट्री. जितनी एज होगी उस हिसाब से द अमाउंट विल बी. A pension of rupees 3,000 per month is available at the age of 60 years. When he will become 60 years, he will get 3,000 per month pension. If the worker dies, his spouse can get 50% of the pension as a family pension. ठीक है. Unorganized workers monthly income is rupees 15,000 per month or less. ये आपको पता होना चाहिए. वही एलिजिबल होते हैं. ये नहीं कि you have a 50,000 salary and you are taking this. Okay. Should belong to the entry age group 18 to 40 years होनी चाहिए eligibility के लिए. This is the age limit. Should not be covered under NPS or ESIC scheme or EPF or any other scheme. You should not be covered. Should not be an income taxpayer. Income tax pay कर रहा तो कहाँ से salary में आएगा. Small and marginal farmers can choose to use their PM Kisan benefits to make voluntary contribution to the scheme. जो PM Kisan से या anything they are getting, they can utilize that as well to have this kind of social security. Very very important. Next is National Payment System, NPS. बहुत नाम सुना होगा. It was in so much of the news as well. So it's a voluntary defined pension come investment scheme to provide old age security to citizens of India. और ये रेगुलेट किया जाता है PFRDA के द्वारा. That is Pension Fund Regulatory and Development Authority. इसमें नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट है, established by PFRDA, is the registered owner of all assets under NPS. ये ट्रस्ट बनाया गया जो every asset which is there, it owns it. नेशनल पेंशन सिस्टम लाइक PPF हो गया, EPF हो गया, EEE हो गया, that is exempt instrument in India, where entire corpus escapes tax at maturity and the entire pension withdrawal amount is tax free. ठीक है. तो मतलब अभी आपको इतना समझने की जरूरत नहीं कि मैच्योरिटी पे टैक्सेस ना लगे, एंटायर लाइफ साइकिल में ना लगे. दीज आर द वेरिएंट्स. यू डोंट नीड टू गो डीप इनटू इट. While the scheme was initially designed for government employees, शुरू में तो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए था. 2009 में it was open for all the citizens. Eligibility क्या है? A citizen of India, whether resident or non-resident,
और एन OCI कार्ड होल्डर भी ज्वाइन कर सकता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शुड बी बिटवीन 18 to 70 ईयर्स ऑफ एज। पेरेंट्स गार्जियंस ऑफ माइनर इंडियन सिटीजन्स 0 to 18 ईयर्स जो माइनर होते हैं कैन ओपन एन NPS वात्सल्य अकाउंट फॉर देयर चिल्ड्रन वार्ड्स, उनकी एजुकेशन के लिए फ्यूचर में दिस कैन बी ऑल्सो ओपन। फिर द नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अटल पेंशन योजना। दिस इज काइंड ऑफ अगेन ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी स्कीम। एलिजिबिलिटी है 18 to 40 ईयर्स, नॉट एन इनकम टैक्स पेयर, इनकम टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए। ये पुअर और अंडर प्रिविलेज्ड वर्कर्स अगेन इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स को दे आर ट्राइंग टू टारगेट, जिससे कि उन्हें मिनिमम अमाउंट ऑफ पेंशन दैट इज 1000 to 5000 पर मंथ मिल पाए। ओके, एंड गारंटेड मिनिमम पेंशन स्पाउस को मिलेगी अगर डिवाइस हो गया तो, दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग। टैक्स बेनिफिट्स भी इसमें NPS वाले होते हैं, है ना। रिटर्न ऑफ द पेंशन वेल टू द नॉमिनी ऑफ द सब्सक्राइबर, अगर नॉमिनी को भी मिल जाता है इसमें, है ना, अगर डिमाइस हो गया तो। वॉलंटरी एग्जिट है, रिफंडेड ओनली द कंट्रीब्यूशन मेड, तो कंट्रीब्यूशन जो आपने किया वही, ये नहीं कि जो सरकार कर रही है वो भी आपको मिलेगा, नो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और दिस इज द नोडल एजेंसी इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम एंड मैनेज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन फार्मर वेलफेयर। ठीक है, और what is it for? It provides insurance coverage and financial support to the farmers in the event of failure of any of the notified crops because of the natural calamities, pests and diseases। ये important line है, natural calamities, pests and diseases, याद रखना, जहां रुक जाऊं मैं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और ये याद रख लेना। यूनिफॉर्म प्रीमियम टू बी पेड बाय फार्मर्स, सबसे ज्यादा है फॉर कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप 5%, खरीफ है 2% एंड रबी इज मिनिमम 1.5%। वेरी इंपॉर्टेंट। नो अपर लिमिट ऑन गवर्नमेंट सब्सिडी। एलिजिबिलिटी ऑल फार्मर्स इंक्लूडिंग शेयर क्रॉपर्स एंड टेनेंट फार्मर्स। रिस्क कवर्ड क्या है? लॉसेस ड्यू टू नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कवरेज इज अप टू 14 days इन कट एंड स्प्रेड कंडीशन। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं अप टू 14 days तक ही हो पाएगा इन कट एंड स्प्रेड कंडीशन। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। So employee state insurance scheme is established under Employee State Insurance Act, एक एक्ट है 1948, that's very important for EPFO, यहाँ भी आने के चांसेस हैं। इम्प्लीमेंटेशन बाय द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशंस, और ये एम्प्लॉयज को कवर करता है अर्निंग अप टू 21,000 पर मंथ, 25,000 पर पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा है। वर्किंग इन नॉन सीजनल फैक्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट विद 10 और मोर एम्प्लॉयज, जहाँ 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का ये नहीं है, ठीक है, याद रखना। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस की बेनिफिट्स क्या है? ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉयज कवर्ड, रेगुलर, कंट्रैक्चुअल, कॉजल, टेम्पररी, एडमिसेबल फ्रॉम डे वन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, नो मेडिकल एग्जामिनेशन, नो अपर एज लिमिट, can avail primary, secondary and super specialty treatment in respect of self and family, no ceiling on medical expenses, medical benefit to retired IP and spouse for rupees 10 per month, and commuting accidents treated as employment injury, with अगर commuting accidents हो गए तो that is also covered, that's very very important। एंड एक बहुत ही एक स्कीम आई थी काफी ज्यादा, इट वाज पॉलिटिकली इट वाज पब्लिसाइज्ड, सो दैट इज आम आदमी बीमा योजना, एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन 2007 स्टार्टेड इट। अगेन इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय LIC, LIC ने फंड वंड का काम देखता है। टारगेटेड ग्रुप है इसमें 18 to 59 ईयर्स, एंड हेड ऑफ द फैमिली ही बेसिकली अर्निंग मेंबर जो ब्रेड विनर है, BPL का होना चाहिए, इंगेज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और ये कुछ इंश्योरेंस कवरेज है, जैसे नेचुरल डेथ हो 30,000, एक्सीडेंटल डेथ हो 75,000, पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी पे 37,500, टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी पे 75,000। ओके, एंड स्कॉलरशिप बेनिफिट भी है फॉर चिल्ड्रन जो 9 to 12 ग्रेड के हैं। एनुअल प्रीमियम 200 है विद गवर्नमेंट सब्सिडाइजिंग 50%। ये हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट और डेथ डिसेबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, सुसाइड, इलीगल एक्टिविटीज, डेंजरस स्पोर्ट्स, सब्सटेंस अब्यूज और वॉर लाइक कंडीशन को नहीं कवर करता है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन देयर इज अ राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मत लगा देना। ओके, एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स BPL हाउसहोल्ड्स फ्रॉम फाइनेंशियल लाइबिलिटीज अराइजिंग आउट ऑफ हेल्थ स्टॉक्स, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर यहाँ पे बहुत ज्यादा है इस वजह से।
Eligibility, unorganized sector worker, obviously, or responsibility of implementing agency to verify the eligibility of unorganized sector workers. Benefit वही है 30,000 per family per annum on a family floater basis. Insured होता है इतना, cashless attendance to all covered elements. इतना ही है, ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है. Now see the some schemes related to ना rural India. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम. लैंड रिकॉर्ड का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, म्यूटेशंस हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं, ताकि सारा लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइज रहे. इट वाज लॉन्च्ड इन 2008 एंड द प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन. सो एमलगमेट किया था 2 प्रोजेक्ट्स को, दैट इज कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स. पहला प्रोजेक्ट था CLR बोलते थे, एंड दैट वाज एडेड विद स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड अपडेटिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स. सो उसको भी इससे मर्ज कर दिया था. एंड स्टेट गवर्नमेंट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी इम्प्लीमेंट करती है इसको. ठीक है, टेक और फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे देगी आपको. बेनिफिट्स है रियल टाइम लैंड ऑनरशिप रिकॉर्ड रहेगा, फ्री एक्सेसिबिलिटी टू रिकॉर्ड्स, जैसे इंटरफेस बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट फंक्शनरी के बीच जो बार बार इंटरेक्शन इन द करप्शन की चांसेस होते हैं, दैट विल रिड्यूस. इट्स अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड ऑफ डिलीवरी. स्टैम्प पेपर अबॉलिश हो जाएंगे, पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस जो होती थी दोज विल बी अबॉलिश्ड. एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सिंगल विंडो सर्विस वेब इनेबल्ड होंगी एनी टाइम एनीवेयर. सर्टिफिकेशन बेस्ड ऑन लैंड डोमिसाइल कास्ट इनकम विल बी अवेलेबल टू दी सिटीजन. होती है ना डोमिसाइल्स वगैरह आप बनाते हो एग्जाम के लिए. इनोवेटिव इनिशिएटिव्स इसके अंदर है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर ULPIN और भू आधार, जो 14 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक यूनिक आईडी होता है फॉर ईच लैंड पार्सल बेस्ड ऑन जियो कोऑर्डिनेट्स और वर्टिसेस ऑफ द पार्सल. इसके अलावा नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, लिंकेज ऑफ ई कोर्ट विद लैंड रिकॉर्ड्स है. ठीक है, भूमि सम्मान है एक प्लेटिनम ग्रेडिंग सर्टिफिकेट स्कीम. एंड देयर इज MP लैड, बहुत बार आ चुका है ये PYQs में. लॉन्च इन 1993-94 सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. और MOSPI, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिसी फॉर्मुलेशन, रिलीज ऑफ फंड्स एंड प्रिस्क्राइबिंग मॉनिटरिंग मैकेनिज्म. ये इनेबल करता है किसी भी इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कि रिकमेंड कर सके वर्क को फॉर क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स बेस्ड ऑन जो भी लोकेलिटी है उसके क्या रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर हो सकता है, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, रोड. और पर ईयर 5 करोड़ मिलते हैं इसके लिए पर कंस्टिट्यूंसी, जो भी MP है उसको. रिकमेंडेशन ऑफ वर्क हो जाता है. लोकसभा मेंबर विद इन देयर कॉन्स्टिट्यूंसी कर सकते हैं. राज्यसभा मेंबर 1 और मोर डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट फ्रॉम वेयर ही और शी हैज बीन इलेक्टेड, क्योंकि उनका कोई कॉन्स्टिट्यूंसी तो है नहीं. नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा सेलेक्ट एनी 1 और मोर डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम एनी 1 स्टेट इन द कंट्री, कोई भी स्टेट उठा के. रिकमेंड एवरी ईयर वर्क कॉस्टिंग एटलीस्ट 15% जाना चाहिए शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के लिए, 7.5% ऑफ एरियाज ना शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन के लिए, दैट्स मैंडेटरी. MPs can recommend work up to 25 lakh in a financial year outside constituency or the state they elected. ठीक है, ये भी इनके पास है फ्रीडम. MP डायरेक्टली रिसीव फंड नहीं करते कि वो फंड ले रहे हैं, बस रिकमेंडेशन करते हैं. In the new system, the release of entitlement has been streamlined and authorization of rupees 5 crore is issued in one go at the beginning of the financial year. थोड़ा सा hassle free कर दिया है इसको. Real time visibility and tracking of works and fund utilization on e-Sakshi portal. सब कुछ डिजिटल हो रहा है. ठीक है, यूजुअली यू विल सी ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा गवर्नमेंट जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करती है. सो दैट्स देयर. Then there is a national rural livelihood mission. It's a central sponsored scheme launched by Ministry of Rural Development. ये wants to eliminate rural poverty, और इसके अंदर बहुत सारे livelihood missions हैं स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल पे. ठीक है, जिसमें बहुत सारे सब प्रोग्राम्स है, लाइक महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना. तो एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस होते हैं, जैसे विमेन फार्मर की इनकम बढ़े, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाना, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, इसे सेफ, अफोर्डेबल एंड कम्युनिटी मॉनिटर रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस मिले. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, again this wants to provide upskilling of the rural youth. And then rural self employment institutes, again it has partnered with 31 banks and state governments, जैसे कि रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंस्टीट्यूट्स जो रूरल यूथ है उनको अपस्किल कर सके. एंड देन MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट.
तो ये तो आपको पता है, ये राइट टू वर्क जो था उसको ही उसको सपोर्ट करता है ये स्कीम। एंड नोडल एजेंसीज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और इम्प्लीमेंट होता है पीआरआईज के थ्रू। और बीडीओ जो होते हैं ना, ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर या बीपीओ, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, इनका रोल बहुत ज्यादा होता है। ग्राम सभा शैल रिकमेंड वर्क एंड ग्राम पंचायत शैल आइडेंटिफाई अप्रूव दी वर्क फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो ग्राम सभा आइडेंटिफाई करती है या रिकमेंड करती है वर्क को, सॉरी रिकमेंड करती है वर्क को, ग्राम पंचायत जो है वो आइडेंटिफाई करती है वो एरिया है या क्या क्या बेनिफिशियरी है, और वो अप्रूव करती है उसको। ठीक है। वुमेन आर गारंटेड 1/3 ऑफ दी जॉब्स, अगर 100 है तो 1/3 वुमेन को मिलेगा। इंश्योर 105 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट एनुअली टू रूरल पुअर, 105 दिन का। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर जो है वो इसमें कंसिडर किया जाता है। नाउ प्रोवाइड्स अ गाइड टू फिक्सिंग एमजी नरेगा वेज। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसमें डीबीटी है, मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, बी एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड और रिजाइड इन रूरल एरिया। ठीक है। 5 किलोमीटर के अंदर दायरे में मिल जाएगा, विद इन विसिनिटी। और द सेंट्रल गवर्नमेंट बीएसडी 100% वेज कॉस्ट ऑफ अनस्किल्ड मैनुअल लेबर एंड 75% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट इंक्लूडिंग द वेज ऑफ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर। सोशल ऑडिट ग्राम सभा के द्वारा होता है। इसके अलावा और भी स्कीम, जैसे ना मॉडल सोलर विलेज है, जैसे कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मॉडल सोलर विलेज डेवलप हो सके, रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिले। फंडिंग 1 करोड़ है पर सेलेक्टेड मॉडल सोलर विलेज के। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ओके। एंड दैट वांट टू बिल्ड अ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्रीकल्चर देख लेते हैं फटाफट से। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम, so it is being implemented or launched by Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, there is no surprise, completely funded by central government। पैन इंडिया ऑनलाइन ट्रेडिंग करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहता है बस। ठीक है, इतना याद रखो, कुछ खास इसमें है नहीं। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, 2014-15 में ही आया था। जैसे क्या ना, सॉइल का न्यूट्रिएंट स्टेटस है वो पता चले, ताकि ना फर्टिलाइजर व्हाट व्हाट इज हैपनिंग, नाइट्रोजन हैवी हो जा रहा है। तो जो ना कुछ 12 पैरामीटर्स है, लाइक एनपीके जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, देन सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, देन देयर आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि जिंक हो गया है ना, आयरन, कॉपर, ये सारी चीजें जो होती हैं। ओके। एंड देन फिजिकल पैरामीटर्स ऑल्सो, जैसे पीएच की वैल्यू हो गई, ओ सी, ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग टेस्टेड। इम्प्लीमेंटेशन होता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के द्वारा, और इसमें जीआईएस का काफी इस्तेमाल होता है। विलेज लेवल सॉइल टेस्टिंग लैब है, सेटअप हुई है, विच डज इट। और 2 टाइम सॉइल का सैंपल लिया जाता है, आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ रबी एंड खरीफ क्रॉप रिस्पेक्टिवली। देन देयर इज किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, जो मतलब फाइनेंसेस प्रोवाइड करने के लिए, एंड पर्टिकुलरली दिस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द आरवी गुप्ता कमिटी। एलिजिबिलिटी क्या, फार्मर जो हो गए ना, इंडिविजुअल हो या जॉइंट बोरोवर्स हो, टेनेंट्स हो, शेयर क्रॉपर्स हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप और जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स हैं जो फार्मर्स के, दे आर एलिजिबल। और इसमें सारे कॉमर्शियल बैंक, सारे आरआरबी, सारे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं। क्रेडिट होल्डर्स को पर्सनल एक्सीडेंट और इनसे भी कवर किया जाता है, परमानेंट डिसेबिलिटी, ये सारी चीजों के लिए भी किया जाता है। वैलिडिटी अप टू 5 ईयर्स है। अदर स्कीम्स में एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, कुछ खास इसमें जानने की जरूरत नहीं है। बस वो 1 टाइम फंडिंग मिलती है, एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹6,000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एवरी 4 मंथ्स। वही है ये, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए आया था। देन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये भी बहुत पुरानी स्कीम है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यूज में बार बार आया है। लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो इसमें सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट हो गया, एग्रो फॉरेस्ट्री, रेनफेड, पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम, हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देना, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, एवरीथिंग इज देयर। एक स्कीम नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स एंड पाम ऑयल्स, ये 2021 में आया था, बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। और इसमें सब है, स्टेट डिपार्टमेंट हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गया, आईसीआर हो गया, ऑल दोज स्पेशलाइज्ड जो है ना साइंटिफिक बॉडीज जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ऑल दोज आर देयर। एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है
टू इनहेंस दी एडिबल ऑयल सीड प्रोडक्शन, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होता है। ठीक है। टारगेट ऑयल पाम फार्मर्स पार्टिकुलरली इन दी नॉर्थ ईस्ट एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जहाँ पे होता है ये। देन एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ये 2020 में लॉन्च किया गया था। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन पार्टिसिपेट, और एक एमओयू या नाबार्ड और डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से होगा। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, नॉट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स। बेसिकली ना फंडिंग बढ़े, फंडिंग होती ही नहीं है एग्रीकल्चर में, कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, तो इन्वेस्ट सबवेंशन एक्सेट्रा प्रोवाइड की गई नाबार्ड के द्वारा। 25 प्रोजेक्ट्स पर बेनिफिशियरी अक्रॉस डिफरेंट लोकेशन। ठीक है, इतना ही याद रखो, बहुत है। अब आ जाओ वनरेबल सेक्शन पे। सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंड अप इंडिया स्कीम लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, याद रखना, इन 2016। पर्पस है एंटरप्रेन्योरशिप अमंग विमेन SC एंड ST कैटेगरी में बढ़ाना, और इसके लिए लोन्स प्रोवाइड करना फॉर ग्रीनफील्ड एंटरप्राइजेस। ये बैंक लोन फैसिलिटेट करता है बिटवीन ₹10 लाख एंड ₹1 करोड़ टू एटलीस्ट वन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बोरोवर एंड एटलीस्ट वन वुमेन बोरोवर पर बैंक ब्रांच ऑफ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। समझ गए? In case of non-individual enterprises, 51% of the shareholding and controlling stake should be held by the either SC/ST or women borrower. इतना याद कर लो, बहुत है। Then Geo Parsi scheme था, that was because of the decreasing population of Parsi, this scheme was launched, जिसमें medical component भी है, financial assistance is to provided to Parsi couples for medical treatment under standard medial protocol। फाइनेंशियल सपोर्ट भी है चिल्ड्रन एंड एल्डरली केयर के लिए। ओके, जियो पारसी स्कीम। देन प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, PM जनमन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च्ड ऑन 15 नवंबर 2023, अ डे सेलिब्रेटेड एज जनजातीय गौरव दिवस। ये PCS का क्वेश्चन बन गया। 15 नवंबर 2023। नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, और इसमें कोलैबोरेशन है बहुत सारे 9 लाइन मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट है। बेनिफिशियरी 75 PVTGs अक्रॉस 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी, इंक्लूड्स बोथ सेंट्रल सेक्टर एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। इसमें बहुत सारे स्कीम्स इन्वॉल्व है। इसमें यही है प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज है ना, बेसिक फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करना, हेल्थ केयर, एजुकेशन, यही सब है। ओके, जॉब भी, एम्प्लॉयमेंट भी, सब कुछ सब स्यूम हो जाता है इसमें, सोलर पावर। देन देयर इज पालना स्कीम, रिवैम्प्ड दी नेशनल, पहले भी क्रच स्कीम था एक, इसको फिर से रिवैम्प कर दिया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। एम्स टू प्रोवाइड सेफ डे केयर फैसिलिटीज अप टू 17,000 क्रचेस विद इन आंगनवाड़ी सेंटर्स अक्रॉस इंडिया। Beneficiary children of 6 months to 6 years of working women in rural and urban areas who are employed for a minimum period of 15 days in a month or 6 months in a year, ये होती है beneficiaries। Then a one-stop center scheme है, it's a launched in 2015 as a component of Sambal vertical under Mission Shakti। Mission Shakti है मेन, एक women and child development का, उसके अंडर में है। Implementation day to day and administrative matters would be the responsibility of district collector या DM जो है वो इसको implement करता है। रेंज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्विसेज हैं एक रूफ में, जैसे कि पुलिस फैसिलिटेशन, मेडिकल एड, लीगल एड, काउंसलिंग, सब कुछ। जो कि विमेन है, जो वायलेंस जिनके साथ हुआ है पब्लिक या प्राइवेट स्पेस में, उनके लिए, विमेन एंड गर्ल्स बिलो 18 ईयर्स हु एक्सपीरियंस्ड एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस, या ऑल विमेन रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्लास, रिलीजन, रीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और मैरिटल स्टेटस। वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। देन देयर इज अ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक प्रोग्राम, इसमें तो मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है। लॉन्च्ड इन 2018। इससे क्या है कि क्विकली एंड इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म 112 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द कंट्री। लो हैंगिंग फ्रूट जो है ना, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन इन स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सारी चीजें करने के लिए जो है वो ये स्कीम बनाई गई है। प्रोग्रेस इन मेजर्ड ऑन 81 इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, 81 इंडिकेटर्स बनाए हैं। इसमें कैसा प्रोग्रेस हो रहा है, इसी से इसकी सफलता या असफलता बताई जाती है। ठीक है, अभी तक 500 ब्लॉक्स में हो गया। हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल डेवलपमेंट, ये सब चीजें होती हैं। देन प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, PM जुगा, ये 2024-25 में आया, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ट्राइबल कम्युनिटी की है वो बढ़ाना,
by adopting saturation coverage for tribal families in tribal majority village and aspirational district। ठीक है, इसमें है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, पक्का हाउस बनाना, स्किल डेवलपमेंट करना, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ गुड एजुकेशन, हेल्दी लाइफ, डिग्निफाइड एजिंग, ये सारी चीजें प्रोवाइड करना। देन देयर इज अ फाइनेंस स्कीम में हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में आई थी। इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये एम्पावर करना चाहती है नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस बाय प्रोवाइडिंग कोलेट्रल फ्री लोन्स, विदाउट कोलेट्रल लोन्स प्रोवाइड करना। इसके लिए मुद्रा एक माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बनाई गई थी। इट डज नॉट लैंड डायरेक्टली टू माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स और इंडिविजुअल्स। ये एक तरह की एजेंसी है जो कि ना बैंकों से रिलेटेड हो गई ना, क्योंकि लोन्स तो एक्चुअली कमर्शियल बैंक्स, आरआरबी और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, एमएफआईज, नॉन ये एनबीएफसीज, ये सब प्रोवाइड करती हैं। इसमें ये है शिशु जो हुआ, वो साइज पे डिपेंड करता है उसके नाम से। शिशु अप टू 50,000, किशोर 50 to 5 lakh, तरुण 5 lakh to 10 lakh, तरुण प्लस 10 lakh to 20 lakh। ठीक है, रिसेंट अपडेट है कि फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड एन इंक्रीज इन दी लोन लिमिट टू 20 lakh ड्यूरिंग द यूनियन बजट 2024-25। ओके, इंट्रोड्यूस अ न्यू लोन कैटेगरी तरुण प्लस भी निकाला, ये जो मैंने अभी यहाँ पे कवर किया ना, तरुण प्लस, ये तभी आया। क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स विल नाउ प्रोवाइड गारंटी कवरेज फॉर दीज इनहेंस्ड लोन्स। ओके, ठीक है, मुद्रा कार्ड मिलता है, बस याद रखो। यहाँ पे पीआईबी वाला मैंने एग्जैक्ट डाल भी दिया था, पीआईबी में पूरा फॉलो करता हूँ, हमारा इनिशिएटिव है पीआईबी का। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बनाता। बैंकिंग द अनबैंक्ड, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड, उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, फंडिंग द अनफंडेड, उनको लोन्स प्रोवाइड करना। ठीक है, तो इसलिए ये बनाया गया था। जनधन ट्रिनिटी भी थी एक, जैम ट्रिनिटी, सॉरी, जनधन आधार, और जो अपना मोबाइल है ना उसका, उदय स्कीम। ये तो डिस्कॉम्स होते हैं ना, तो वो जो लॉस में होते हैं उनको लॉस से निकालने के लिए था दिस स्कीम। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मेंस, बट ठीक है, देख लो एक बार। विद्यांजलि योजना, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, टू स्ट्रेंथन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स थ्रू कम्युनिटी एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट, इनहेंसिंग पोस्ट होलिस्टिक एक्टिविटीज एंड ओवरऑल स्टूडेंट डेवलपमेंट। ठीक है, इनिशिएटिव्स, इसमें ये होता है कि ना इनवाइट करते हैं इंडिविजुअल सच एज रिटायर्ड टीचर हुए, गवर्नमेंट ऑफिशियल, डिफेंस पर्सनल, होम मेकर्स, एनआरआईज, वॉलेंटियर कर सकते हैं अपस्किलिंग के लिए। वही विद्यांजलि योजना है, जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। देन देर इज अ स्वयं स्कीम, ये 2017 में आया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसमें ऑनलाइन कोर्सेज आप देख सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, फिर स्वयं प्रभा है, ये एमएचआरडी की एक है, जिसमें 32 हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल्स 24/7 डीटीएच में चलते हैं। ठीक है, स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म है, इसमें प्रैक्टिकल ना ऑफिस इंडस्ट्री रेलिवेंट चीज़ें आपको दी जाती हैं, अपस्किलिंग किया जाता है, इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। एक और स्कीम है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क ज्ञान, 2015 में आया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर ने इसमें एक मैसिव रोल प्ले किया था। इसमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनमें इंटरनेशनल एक्सपर्टीज लाना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एकेडमिक रिसोर्स इंडिया के बढ़ाना, कोलेबोरेशन करना विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, दैट वाज द एम। एक अपार है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी इनिशिएटिव। ठीक है, ये वन नेशन वन करके बहुत सारा आपको मिल जाएगा, टू क्रिएट अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड टू हायर एजुकेशन। 12 डिजिट का एक यूनिक आईडी प्रोवाइड की जाती है, और डिजी लॉकर से आप उसको कर सकते हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट सबमिशन वगैरह फिजिकली यू डोंट हैव टू डू इट, बिकम्स हेजल फ्री। देन देयर इज अ पृथ्वी विज्ञान स्कीम फॉर अर्थ साइंस। तो ये अर्थ साइंस ही मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का ही इनिशिएटिव है, और इसमें कॉम्प्रिहेंसिव अर्थ सिस्टम अंडरस्टैंडिंग, लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, पोलर एंड ओशियन एक्सप्लोरेशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। इसमें बहुत सारे सब स्कीम्स भी हैं जो कि रिलेटेड है पोलर साइंस और सिस्मोलॉजी, जियो साइंस, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, इतना डीप नहीं जाना है इसमें। पीएम विश्वकर्मा स्कीम, इसका जो नोडल एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, पर्टिकुलरली इट इज फॉर आर्टिजन्स, कारपेंटर हो गए, गोल्ड स्मिथ हो गए, मैसेंड्री, लॉन्ड्री सर्विसेज वाले, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना। दे आर ट्रेन्ड, दे आर रिकॉग्नाइज्ड टू इम्प्रूव देयर स्किल्स एंड लाइवलीहुड। ठीक है, उनकी एज एटलीस्ट 18 ईयर्स होनी चाहिए टू बी रजिस्टर्ड अंडर दस।
18 ट्रेडिशनल क्राफ्ट जो होते हैं, जैसे कारपेंटर हो गए, बोट मेकर, आर्मरर, ब्लैक स्मिथ, हैमर एंड टूल किट मेकर, लॉक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, पॉटर, स्कल्प्टर, स्टोन ब्रेकर, कॉबलर, मैशन, बास्केट मैट, ब्रूम मेकर, डॉल एंड टॉय मेकर, बार्बर, गार्लैंड मेकर, वॉशरमैन, टेलर, ये सारे। ओके, और इसमें सब है, लैंड लैंड भी होता है, इन्वेस्टमेंट भी दिया जाता है, आईडी कार्ड भी होता है, एवरीथिंग इज देयर, स्किल ट्रेनिंग भी दी जाती है। देन देयर इज अ वैभव फेलोशिप, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये टू कनेक्ट द इंडियन स्टेम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन, पहले स्टेम बोलते थे ना, अब 2M आ गया इसमें, ठीक है, मेडिसिन भी। डायस्पोरा विद इंडियन एकेडमी, तो वर्ल्ड में हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े इंजीनियर्स बैठे हैं, उनके लिए है। ओके, ओपन टू एनआरआईज, पीआईओज, बेसिकली उनको इनवाइट करने के लिए, जिससे कि अपना इंडियन साइंटिफिक रिसर्च जो है उसको सपोर्ट कर सकें। देन देर इज अ पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। इट्स अ पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल फॉर स्टूडेंट्स टू अप्लाई फॉर एजुकेशन लोन्स एंड इंटरेस्ट सबवेंशन। ओके, इसीलिए है। एलिजिबिलिटी है कि स्टूडेंट्स एडमिटेड टू क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जिनकी रैंकिंग टॉप 100 में आती है, स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो 101 से 200 में आते हैं, ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, इन्हीं को ये मिलेगा। देन देर इज अ पीएम यशस्वी स्कीम, प्रधानमंत्री यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा किया जाता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। प्रमोट एजुकेशनल एम्पावरमेंट अमंग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, और उनको में जो फाइनेंशियल बैरियर्स है वो आड़े ना आए, एंड दे कैन गो एंड अपस्किल एंड दे कैन, फैमिली इनकम उनकी 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, एप्लीकेबल टू ओबीसी, ईबीसी एंड डीएनटी स्टूडेंट्स। ओके, स्कॉलरशिप्स मिलती हैं इसमें, प्री मेट्रिकुलेशन क्लास 9-10 में, कवर्स ट्यूशन फी, हॉस्टल एक्सपेंसेस, हॉस्टल फैसिलिटीज फॉर ओबीसी स्टूडेंट्स, सिलेक्शन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तभी आपको ये मिल पाता है। ओके, देन देर इज अ प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, अगेन बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हुई थी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे ये होता है। पॉवर्टी रिडक्शन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, डेवलपमेंट ऑफ आदर्श ग्राम मॉडल विलेज इन शेड्यूल कास्ट डोमिनेटेड एरियाज, ग्रांट इन एड्स फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर बेनिफिशरीज इंक्रीज फ्रॉम 10,000 था पहले, 50,000 कर दिया है। हॉस्टल्स बनाना इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर एससी स्टूडेंट्स, मर्जिंग ऑफ प्रीवियस स्कीम्स, जो पहले थी बहुत सारी स्कीम थी उनको मर्ज करके एक कर दिया है। वेब बेस्ड पोर्टल डेवलप्ड फॉर सबमिशन, अप्रूवल एंड मॉनिटरिंग ऑफ एनुअल action plans. So everything is getting digital. So these are most important based on the PYQ and PIB tracking. After 3 hours in the main channel, दिस डॉक्यूमेंट विल बी पोस्टेड, पहले ये देख लो, एक बार खुद से पढ़ लो, हो गया, ठीक है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, आई कैन मेक 500 पेजेस डॉक्यूमेंट ऑल्सो। पहले आई वॉज प्रोवाइडेड अ वेरी बल्की डॉक्यूमेंट, देन इट वॉज ट्रिम टू 46, देन इट वॉज ट्रिम टू द currently 26 pages. So a lot of work goes on so that nothing unnecessary goes into your mind, because your time is very, very valuable. Thank you very much. Take care. Best wishes.